बहुत ही ज़्यादा खस्ता और रसीले बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुजिया बनाएँगे हम घर पे, बिना कोई मावे, बिना कोई सांचे के। सारे डिटेल स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। आपसे पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। सबसे पहले बड़े से परात में मैं ले रही हूँ आधा किलो मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 से 3 चुटकी नमक। इससे क्या होता है, कोई भी मिठाई में अच्छे सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बारी आती है इसमें घी डालने की, यानी कि मोइन। अच्छा, घी इस तरह से हल्का सा जमा हुआ होना चाहिए, पूरी तरह से पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। ये मोइन इसमें हम डाल देंगे और वजन से अगर आप देखेंगे ना तो ये है 125 ग्राम्स और कप से अगर आप देखेंगे तो आधा कप, यानी कि अगर हमने यूज़ किया आधा किलो मैदा तो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ 125 ग्राम घी, मतलब 1/4 हिस्सा। जितना भी आप मैदा यूज़ करेंगे ना उसका 1/4 हिस्सा हमको घी यूज़ करना है। और यहाँ पे आता है आपका सबसे पहला पॉइंट, इसको अभी हम रब करेंगे। तो इस तरह से ऐसे हाथों से रब करते जाइए। जितना अच्छे से आप इसको रब करेंगे ना, घी अच्छे से उसमें मिल जाएगा मैदा में और आपका जो बाहर का लेयर है उतना ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता और कुरकुरा बनेगा। तो इसका इस तरह से ऐसे मलते जाइए। फॉर्म हो रहा है मतलब कि आपने जो मोइन डाला है एकदम ही परफेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताती हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो मैदा है ना काफ़ी सारा गुथा गया है घी से ही, मतलब इसमें अब बहुत ज़्यादा हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ करी टोटल आधा कप पानी अभी के लिए और इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और इसका आटा गूँथ लेंगे। मतलब आटा एकदम चिकना नहीं गूँथना है, जैसे नॉर्मली हम आटा पूरी के लिए गूँथते हैं, बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाइए और पूरे आटे को एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए। बेसिकली हमको सारी चीज़ों को आपस में बाँधना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आटा जो है ना बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, आपकी गुजिया तो फॉर्म हो जाएगी लेकिन उसका जो शेप है वो अच्छा नहीं बनेगा और जब आप तलेंगे तो काफ़ी सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए आटा पूरा इकट्ठा हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे सेमी हार्ड होना चाहिए और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। जो अंदर के है ना ऐसे रेशे रेशे होना चाहिए, मतलब कि आपने जो आटा गूथा है एकदम परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसको हल्के गीले कपड़े से हम ढक के रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। फिर एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी। इसमें हम रोस्ट करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो अभी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता। यहाँ पे मैंने होल ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए, यानी कि अक्खे-अक्खे। अगर आपको चाहिए तो आप बारीक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ नॉर्मली रोस्ट करने के बाद उसको चॉप करती हूँ, बहुत अच्छा क्रंच आता है। तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसमें से हल्की खुशबू आने लगी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको करने में और हल्के से गोल्डन ब्राउन भी होने लगे। तो लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी किशमिश भी और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि किशमिश को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी करारे हो गए। इनको निकाल देंगे प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद सेम पैन में मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, करीबन 3 टेबल स्पून। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये देखिए 1 कप बारीक सूजी। आप मोटी वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा मिक्सी में चला सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम ही लो होना चाहिए और इस सूजी को अब हम भूनते जाएंगे, रोस्ट करते जाएंगे लो फ्लेम पे जब तक इसका जो कच्चापन है पूरा चला ना जाए। इसको करने में आपको करीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो इसको लगातार इसे भूनते जाइए। ये देखिए करीबन 4 मिनट के बाद हल्की सी फूली-फूली हो गई है, रोस्ट हो गई है। तो यहाँ पे इस बीच में मैं डाल रही हूँ आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहे तो फ्रेश खोपरा या ड्राई खोपरा उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब इसको भी सूजी के साथ ही भून लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा, जो आपका नारियल है वो भी भुन जाएगा और सूजी की जो बाकी कसर है वो भी हो जाएगी। तो इसको अभी हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए अच्छा खासा ब्राउनिश हो गया, अच्छे से भून गई ये दोनों चीजें। इस कलर पे आ गया है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध।
तो दूध मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मलाई वाला दूध मेरे पास था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले आधा कप मलाई और आधा कप दूध भी यूज़ कर सकते हैं और इसको लगातार ऐसे चलाते जाएंगे। जैसे मिक्स करते जाइए, ये देखिए सूजी काफ़ी सारा जो दूध है एब्जॉर्ब कर लिया और हल्के से सॉफ्ट होने लगी है। तो यहीं पे हम डाल देंगे 1 कप शुगर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि शुगर भी उसमें अच्छे से रस बस ना जाए। तो शुरू शुरू में क्या होगा, शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी ना, तो उसी चीनी के पानी में जो आपकी सूजी और अच्छे से भुन जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको लगातार चलाते जाइए। तो ये देखिए अब सूजी ने जो पूरा दूध भी एब्जॉर्ब कर लिया है और चीनी का जो कच्चापन है वो भी निकल गया है, क्योंकि उसका पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल खोए जैसी कंसिस्टेंसी पे आ गया है। ये देखिए एकदम मावा जैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे ना उसको ऐसे हल्का सा चॉप कर लेंगे चाकू से। आपको चाहिए तो आप हल्का सा मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन चॉपिंग से ना बहुत अच्छे पीसेस आते हैं। तो इसको हल्का सा ऐसे चॉप कर लीजिए एकदम छोटे छोटे पीसेस में। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक स्टफिंग रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें खोया भी भून के डाल सकते हैं, मावा, अगर आपको मावे वाला बनाना है तो। और इसको हल्का सा ड्राई होने देंगे स्टफिंग करने से पहले। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल मावे जैसा। आपको इसमें कोई भी कमी नहीं लगेगी टेस्ट में और टेक्सचर में। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे चाशनी। तो पैन में मैंने लिया है करीबन 1.5 कप शक्कर और वजन से अगर आप देखेंगे तो यह है करीबन 250 से 300 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 कप पानी, यानी कि बिटवीन 250 टू 300 ml और इसको मिक्स करके अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो चाशनी को अच्छे से पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बेसिकली हमको कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो शक्कर अच्छे से पिघल गई। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे अच्छे से कलर और टेस्ट के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं केसर वाला। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया। अब क्या कीजिएगा ना, चाशनी को थोड़ा सा स्पून में ले लीजिए और 30 से 40 सेकेंड के बाद आप उसको टेस्ट कीजिएगा। ये देखिए अपने हाथों में से लेके देखिए, देख सकते हैं आप कैसी चिपचिपी सी लग रही है। बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को हम साइड में रख देंगे। चलिए आटे को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे और चिकना कर लेंगे, गूंथ लेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। फिर इसको ऐसे लंबी लोई में बनाएंगे और फिर इसके छोटे छोटे पोर्शंस काट लेंगे ताकि आगे आपको बेलने में आसानी हो। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। उसके बाद मैं एक पोर्शन लूंगी और इसको ऐसे बेल लूंगी राउंड में। और फिर कोई भी कुकी कटर से या ढक्कन से, मैं यहाँ पे ढक्कन यूज कर रही हूँ जार का, इसको एकदम इवन राउंड में कट कर लेंगे। देखा आपने, बिल्कुल इस तरह से। और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये हल्का सा थिक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, नॉर्मली जैसे आप पूरी बनाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको हल्का सा थिक लग रहा है तो काटने के बाद भी आप इसके ऊपर हल्का सा बेलन चला सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम शेप्स देंगे अलग अलग तरीकों से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहले क्या करना है। इसके चारों तरफ हम यहाँ पे पानी लगा लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग प्लेस करेंगे सेंटर में। एकदम सेंटर में नहीं प्लेस करना है, थोड़ी सी आगे की तरफ प्लेस करेंगे और इसका ऊपर का पोर्शन फोल्ड करेंगे इस तरफ और फिर उसको अपने हाथों से चिपकाते जाएंगे। तो हमने पहले पानी लगाया था तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से चिपकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर ये मान लीजिए थोड़ा भी खुला हुआ रह गया ना तो तेल में पूरा फट जाएगा और आपका पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सील करना है। अब इसमें बढ़िया सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे फोक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ फोक से आप इसको ऐसे चारों तरफ डिज़ाइन दे सकते हैं। देखो कितना अच्छा शेप तैयार हो गया। तो ये है सबसे आसान तरीका, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसमें सांचे की भी ज़रूरत नहीं लगती है। इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक बड़ी सी शीट बना लीजिए
और इसको आप प्लेस कर सकते हैं कोई भी गुजिया मोल्ड के ऊपर। ऐसे गुजिया मोल्ड इजीली मार्केट में मिलते हैं, स्टील के, एल्यूमिनियम के मिलते हैं, और इस तरह से प्लास्टिक के भी। उसको इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए शीट को। फिर इसके इस पोर्शन में हम डाल देंगे स्टफिंग। इसको भी हल्का सा गीला कर लीजिए। और इसको फिर बंद करके एकदम टाइट दबा दीजिए, इसको सील कर लीजिए ताकि वो आपस में अच्छे से चिपक जाए। और फिर खोल के जितना भी इसका एक्सेस है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये है दूसरा तरीका, बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला गुजिया मोल्ड से। अब तीसरा मेरा फेवरेट तरीका मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली शीट आप बेल लीजिए, स्टफिंग रख दीजिए, इसको फोल्ड कर देंगे आधे में, अच्छे से चिपका लेंगे। और ये देखिए फिर मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथों से ऐसे दबा रही हूँ और फोल्ड कर रही हूँ, दबा रही हूँ और फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे दबाते जाइए अंगूठे से और अपनी ऊपर की उंगली से इसको अंदर की तरफ ऐसे लेते जाइए जब तक कि आप एंड में नहीं आ जाए। आप देख सकते हैं ऐसे डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हलवाई बनाते हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स इसे करना। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, आपको ईजिली इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपसे हाथ में नहीं हो रहा है तो यही चीज़ आप आधा चांद बना के चकले के ऊपर भी थोड़ा दबा दबा के इसे फोल्ड कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक और मज़ेदार शेप बताने वाली हूँ। एक छोटी सी पूरी ले लेंगे, चारों तरफ पानी लगा लेंगे, बीच में स्टफिंग रख देंगे और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे एक और पूरी और इसको हल्का सा चिपका लेंगे। चारों तरफ सबसे पहले सील कर लीजिए और फिर से सेम डिजाइन बनाना है जो हमने पहले बनाई थी। अपने हाथों से दबा के इसको ट्विस्ट करते हुए अंदर की तरफ ऐसे लेते आइए। ये देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही हलवाई बनाते हैं और इसको कहा जाता है चंद्रकला। तो इसे चंद्रकला भी आप काफ़ी सारे बना सकते हैं या फिर जो शेप आपको इजी पड़े। तो मैंने ऐसे 2-3 चंद्रकला भी बना लिए। तो मेरे सारे गुजिया रेडी हो गए। तो मैं एक टाइम में फ्रेंड्स करीबन 6 से 7 बना के रखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ड्राई हो जाते हैं। जब तक कि आप पहला बैच तलेंगे ना तब तक आपकी दूसरी तैयारी हो सकती है। तो चलिए इसको करते हैं अभी फ्राई, जिसके लिए यहाँ पे मैंने तेल को गर्म करने रखा है। अच्छा, तेल पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया था, उसको फिर मैंने रख दिया एकदम लोएस्ट पे। मैं आपको एक बॉल डाल के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल साइड से हल्के हल्के से सिजल बबल्स आ रहे हैं। बस आपका जो तेल है परफेक्टली गर्म है, इससे ज्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके सारी गुजिया डालते जाएंगे जितनी आपकी कढ़ाई में फिट आ रही है। तो मैं एट ए टाइम 6 से 7 गुजिया फ्राई करी हूँ और इसको लो फ्लेम पे ही छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर आते जाएंगे जैसे जैसे ये पकती जाएंगी। तो ये देखिए धीरे धीरे जैसे बबल्स आते जा रहे हैं वो पकते जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे अपने आप। तो करीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये धीरे धीरे ऊपर फ्लोट होने लगे। तो बस अब आप इसमें हल्का सा फोक चला सकते हैं और गैस का फ्लेम अब आप हल्का सा बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा टुवर्ड्स मीडियम। और इसको फ्राई करते जाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे आपको कलर चाहिए। मतलब मान लीजिए एक बैच को फ्राई होने में ना करीबन 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे। ये देखिए अब इसमें अच्छा सा कलर आने लगा है। तो जैसा कलर आपको चाहिए आप कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा और गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे फ्रेंच फ्राइज का कलर होता है उस तरह से। देखिए कितने बढ़िया और खस्ता लग रहे हैं। तो इस स्टेज में मैं इसको निकाल दूंगी और इसी तरह से बाकी का बैच भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरा बैच फ्राई करने से पहले तेल को बिल्कुल ठंडा करना है और उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट करना है जैसे हमने पहले किया था। तो तब तक के मैं बाकी गुजिया तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने सारी गुजिया फ्राई कर लिए। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको ट्रे में। इतने बैच में फ्रेंड्स आपकी करीबन 30 to 35 गुजिया तैयार हो जाएंगी मीडियम साइज की। ये देखिए सारी गुजिया मेरी रेडी हो गई। कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ड्राई भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको कोई भी डब्बे में रख दीजिए, 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होते। लेकिन मैं इसको चाशनी में डालूंगी। तो थोड़े थोड़े करके चाशनी में डिप करते जाइए। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसको ज़्यादा देर तक के छोड़ दीजिए, और अगर आपको मीडियम मीठा चाहिए तो बस इसको 1 मिनट के लिए ऐसे डिप करके इसको आप निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद अब इसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़े से बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहे तो सिल्वर वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। और अगर आपको इसको ठंडा गरम जैसे चाहिए आप इंजॉय कर सकते हैं।
तो अगर आपको होली स्पेशल वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। हैप्पी होली!